जबलपुर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने कांग्रेस को घेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान नेशनल के साथ जबलपुर से विद्या रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासत गर्मा गई है। जबलपुर में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन किसी अन्याय के कारण नहीं बल्कि उनके द्वारा आपराधिक तथ्य छिपाने की वजह से निरस्त हुआ है। अश्विनी परांजपे ने खुलासा किया है कि तेलंगाना में एक महिला कार्यकर्ता के शोषण मामले में मीनाक्षी नटराजन सह आरोपी हैं और उन्होंने पीड़िता की मदद करने के बजाय आरोपी नेता को संरक्षण दिया। भाजपा का कहना है कि जब मामला कोर्ट में था तो इसे शपथ पत्र में क्यों छिपाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस की याचिका खारिज कर भाजपा की इस आपत्ति को न्यायोचित ठहराया है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। फाइनल कोर्ट पर शॉर्ट बाइट सवाल उठे कांग्रेस पे और भाजपा पे। दूध का दूध पानी का पानी सा हो जाता है तो वो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये विषय क्रिया का विषय है, ये पारदर्शिता का विषय है और जिस प्रकार से नामांकन रद्द हुआ है वो नारी सम्मान के खिलाफ जिस प्रकार का प्रकरण मीनाक्षी नटराजन जी का तेलंगाना के लिए है, उस तथ्यों को छुपाने का विषय है जो अलोकतांत्रिक है, जो इतने सारी जो जनता है उसी मतलब उनके साथ धोखा है, उनके साथ ये चीज़ें छुपाने का काम किया है। इसलिए मीनाक्षी नटराजन जी के मानना चाहिए और कहीं न कहीं जो व्यवस्था है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी राज्यसभा में जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी राज्यसभा में जिस प्रकार से निर्विरोध रूप से 3 नाम आए और उसके बाद जब मीनाक्षी नटराजन जी का जब नामांकन निरस्त होता है और कांग्रेस जब उसको नारी सम्मान का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है तो मेरा ये मानना है कि ये प्रश्न नारी सम्मान का नहीं है, ये प्रश्न प्रक्रिया का है। हालांकि कांग्रेस का इतिहास यदि हम देखें तो उनका इस प्रकार का इतिहास देखने को मिलता भी है, लेकिन यदि इस प्रश्न को नारी सम्मान का प्रश्न बनाया जाए तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि तेलंगाना का एक मामला है जिसमें एक पीड़िता कार्यकर्ता है जो एक कांग्रेस के तेलंगाना के नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी जिन पर आरोप लगाती हैं कि उनने इनको झांसा देकर, शादी का झांसा देकर प्रताड़ित करते हुए, शोषण, ब्लैकमेल, इस तरह की चीजें करते हुए जब परेशान किया तब तत्कालीन तेलंगाना की प्रभारी मीनाक्षी नटराजन जी की भूमिका पर प्रश्न खड़े हुए। मीनाक्षी नटराजन ये कहती है कि जब इस प्रकार की बात सामने आई और एक कार्यकर्ता ने जब उनसे गुहार की न्याय की तो वो बहन का साथ देने की बजाय उस आरोपी का साथ मीनाक्षी नटराजन ने दिया। इस प्रकार की बातें सामने आती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह प्रकरण न्यायालय में है तो इस न्यायालय में चल रहे प्रकरण को छुपाने का, इन तथ्यों को छुपाने का काम जो कांग्रेस ने किया है, मामला उसका है, मामला नारी अपमान का नहीं है और वो भी एक नारी विषयक मामला था जिसके तथ्य छुपाने का काम कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन ने किया है। और आज वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वो निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहती हूँ, ये वही कांग्रेस है जिसने, यदि हम सिंहावलोकन करके देखें तो न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने के लिए यदि संविधान में संशोधन करने वाली भी कोई पार्टी रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। यदि नारी सम्मान की बात करते हैं तो अनेक नेता कांग्रेस के, अनेक उदाहरण, जीतू पटवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, ऐसे अनेक नेता कांग्रेस के नारियों के को लेकर जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां इनके माध्यम से सामने आई, आज ये इसे नारी सम्मान का प्रश्न बना रहे हैं।
यदि ये नारी का सम्मान करना चाहते थे तो इस तरह का नाम इनमें क्यों लाया? यदि ये नारी सम्मान करना चाहते थे तो इस प्रकार के नारी के साथ हुए गलत व्यवहार के तथ्यों को छुपाने का काम क्यों किया? मेरा प्रश्न है कि इस प्रकार के तथ्यों को छुपाने के पीछे उनकी क्या साजिश है और क्या इस प्रकार के तथ्य छुपाना लोकतांत्रिक है? और आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, शर्म है, शर्म लगती है। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण जो बनाती है, एक शुचिता का वातावरण, एक ये शुचिता की राजनीति होनी चाहिए, उसके खिलाफ वातावरण बनाती है और बाद में उसे नारी सम्मान का चेहरा दिखाने का प्रयास करती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज इनका जो कर्म है, नारी शक्ति वंदन बिल के समय जो नारी सम्मान के विरोध में इनका काला चेहरा सामने आया है, उसको छुपाने के लिए ये सामने आ जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि यहाँ पर भी वो नारी का अपमान ही कर रहे हैं, वो प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और यहाँ पर संविधान का सम्मान ही सर्वोच्च है। और जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का आज जो निर्णय आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस की इस याचिका को जो न्यायालय ने खारिज किया है, तो ये बताता है कि जो हमारी आपत्ति थी वो जायज है। कांग्रेस वोट चोरी, सीट चोरी, इस प्रकार की बातें कहती रहती, मैंने आपको पहले भी बताया। इनका चरित्र रहा, इनका तो आज ही संविधान की बात करते हैं, आज लोकतंत्र की बात करते हैं। यदि इनका पिछला अध्याय देखा जाए तो लोकतंत्र का काला चेहरा दिखाने वाला यदि कोई है तो वो कांग्रेस है। इसलिए इनको क्या अधिकार है ये पूछने का, और वो भी उस वक्त जब लोकतंत्र के विरोध में, जब संविधान के विरोध में तथ्य छुपाने का काम कर रहे हैं।